रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत का जश्न अचानक तब फीका पड़ गया जब बेंगलुरु में जीत के जश्न के दौरान 11 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आरसीबी ने पहली बार खिताब जीता तो बेंगलुरु में ट्रॉफी का जश्न मनाने लाखों प्रशंसक जमा हो गए। हालांकि चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मची और फैंस की जान चली गई। आरसीबी उन फ्रेंचाइजियों में से एक है जिनके सबसे ज़्यादा प्रशंसक हैं, लेकिन ये सब पता होने के बावजूद जश्न की तैयारियों पर अब सवाल उठ रहे हैं। ये प्रशंसक स्टेडियम के भीतर घुसने की कोशिश में प्रवेश द्वार के बाहर ही भगदड़ का शिकार हो गए। बुधवार दोपहर जब आरसीबी टीम बेंगलुरु पहुंची तो हवाई अड्डों के बाहर सड़क पर दोनों तरफ बड़ी संख्या में खड़े प्रशंसकों ने उनका गर्मजोशी से अभिवादन किया। प्रशंसक विराट कोहली के साथ टीम के खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए सैकड़ों की कतार में खड़े रहे। यही हाल चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भी दिखा, जहां प्रशंसकों की संख्या लगातार बढ़ती गई। हालांकि इसके लिए कोई तैयारियां नहीं की गई। अब सवाल उठता है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, प्रशासन, फैंस या वहां की सरकार, या फिर स्टेडियम और कर्नाटक क्रिकेट संघ के अधिकारी। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस पूरे मामले में देखें तो ऐसा नहीं है कि किसी को चेतावनी नहीं दी गई थी। बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने एक्स पर जारी बयान में कहा था कि विधान सौदा से स्टेडियम तक आरसीबी टीम की बस परेड यातायात संबंधित परेशानियों के कारण नहीं हो सकती है, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इसकी अनुमति दे दी थी। खिलाड़ियों के विधान सौदा पहुंचने के बाद दर्शकों के अनियंत्रित होने के कारण हालांकि यह परेड नहीं कराई गई। शहर में बारिश के मौसम ने भी अधिकारियों को ऐसा निर्णय लेने के लिए मजबूर किया होगा। इसके साथ ही आरसीबी की जीत के बाद मंगलवार रात भीड़ को नियंत्रित करने में भी पुलिस को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। सोशल मीडिया पर साझा तस्वीरों और वीडियो में कोहली को ट्रॉफी पकड़े हुए और टीम के बस मार्ग पर खड़े हजारों प्रशंसकों को सुखद आश्चर्य से देखते हुए देखा जा सकता है। प्रशंसक टीम के काफिले की ओर खुशी से हाथ हिलाते दिख रहे हैं। हालांकि अब इस जीत का जश्न फीका नजर आ रहा है। कुछ प्रशंसकों के बयान भी सामने आए हैं। उन्होंने तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। आनंद फाइनल में आयोजित इस कार्यक्रम के टिकट भी हड़बड़ी में बेचे गए हैं। बात अगर गेट नंबर 12 और 13 के करें तो इसके अलावा क्लब हाउस एंट्री गेट नंबर 10 पर भी भारी भीड़ जमा हो गई थी, जिन पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल नहीं थे। दोपहर 3:30 बजे तक प्रशंसकों की संख्या कई गुना बढ़ गई, जिससे पुलिस और स्टेडियम के सुरक्षा अधिकारियों को सारे दरवाजे बंद करने पड़े ताकि वे लोग भीतर नहीं आ सके जिनके पास टिकट नहीं था। इसके बावजूद कुछ फैंस स्टेडियम की दीवार और फेसिंग पर चढ़कर स्टेडियम के अंदर घुसते दिखे। इसका वीडियो भी सामने आया है। अपने दोस्तों के साथ आए पोस्ट ग्रेजुएट छात्र प्रशांत शेट्टी ने न्यूज एजेंसी से कहा है कि मैंने समारोह के टिकट लिए थे लेकिन अंदर नहीं जा सका। पुलिस ने अचानक सारे रास्ते और दरवाजे बंद कर दिए और मेन गेट के पास लाठीचार्ज शुरू कर दिया था। मुझे नहीं पता था कि हमारी क्या गलती थी। हमें समारोह का न्योता मिला था, हमने टिकट खरीदे थे। हमारे जैसे फैंस के लिए यह भयावह दिन रहा है। यह फैंस टीम की जीत के लिए जश्न को देखने आए थे, लेकिन भगदड़ में 11 प्रशंसकों की मौत के बाद का मातम देखकर स्तब्ध था। दूर से भी महिलाओं को बेहोश होकर गिरते देखना, प्रशंसकों को एक दूसरे को कुचलकर भागते देखना दुखद था। स्टेडियम के भीतर कार्यक्रम 1 घंटे तक चला और टीम 6:30 बजे वापस लौट गई, लेकिन प्रशंसक स्टेडियम के पास ही रहे, जिससे काफी ट्रैफिक जाम हो गया और अफरा तफरी का माहौल रहा। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार ने कहा है कि भीड़ अनियंत्रित हो गई और पुलिस के लिए मुश्किल हो गया था, जिसके कारण हमें विक्ट्री परेड रोकना पड़ा था। इस पूरी घटना पर बीसीसीआई का भी बयान सामने आया है। बीसीसीआई ने कहा है कि आरसीबी की आईपीएल जीत के जश्न की बेहतर योजना बनाई जानी चाहिए थी। वहीं आरसीबी टीम प्रबंधन ने कहा है कि क्रिकेट प्रेमियों की भावनाओं के साथ हमदर्दी रखना चाहिए। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा है कि यह काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। यह लोकप्रियता का नकारात्मक पहलू है। लोग अपने क्रिकेटरों के लिए पागल हैं। आयोजकों को इसकी बेहतर योजना बनानी चाहिए थी। मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। मैं घायलों के जल्दी ठीक होने की कामना करता हूं। सैकिया ने पिछले साल भारत के T20 विश्व कप जीतने के बाद मुंबई में हुए जश्न का उदाहरण देते हुए कहा था कि जब हमने T20 विश्व कप जीता था तो मुंबई में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर उसे सुचारू रूप से कराया। उम्मीद है कि कुछ और अप्रिय नहीं हो। वहीं आरसीबी प्रवक्ता ने कहा है कि कुछ लोगों को क्रिकेट प्रेमियों की भावनाएं समझनी चाहिए, लेकिन कुप्रबंधन पर एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जो हमारे हाथ में है हम उस पर नियंत्रण की
कोशिश कर रहे हैं। सरकार हर स्तर पर सहयोग कर रही है, लेकिन यह लोगों की भावनाएं थी। जीत के जश्न में एक दूसरे का ध्यान रखने के संदेशों के बावजूद ऐसे हालात बन गए। हमें लोगों की भावनाओं को समझना होगा। उन्होंने संयम के साथ इस जीत के लिए 18 साल इंतजार किया। हमें इस कमजोरी और भावनाओं के लिए उनके साथ हमदर्दी रखनी चाहिए। वहीं आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने कहा है कि जैसे ही उन्हें इस त्रासदी के बारे में पता चला, उन्होंने आयोजकों से कार्यक्रम बंद करने के लिए कहा। धूमल ने कहा है कि जिस भी जांच की जरूरत होगी वह की जाएगी। यह बीसीसीआई का आयोजन नहीं था, यह दुखद और त्रासद है। जश्न यूं त्रासदी में बदल गया। अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। मुझे नहीं पता कि यह कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था या नहीं, प्रशंसकों को बुलाया गया था या वे खुद आए थे। इसके आगे धूमल ने कहा है कि जब मैं आरसीबी अधिकारियों से बात कर रहा था तो स्टेडियम के भीतर इतना शोर था, उन्हें शायद पता नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। जब मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि कार्यक्रम तुरंत बंद कराया जाएगा। देखिए, बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जिस बात का आज जश्न मनाया जाना था, दुर्भाग्य से इस इंसिडेंट के कारण वहाँ शोक की लहर है। सबसे पहले तो मैं उन सभी परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं बीसीसीआई की ओर से प्रकट करना चाहूँगा जिन्होंने अपनों को खोया है। बहुत ही दुखद घटना है। आज वो सब सेलिब्रेशन और जश्न मनाने गए थे, लेकिन ऐसी घटना हुई, इस बात का हमें बहुत अफसोस है। हमारे लिए कल आईपीएल का आयोजन ख़त्म हो गया था। कि किसने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, क्या इसके लिए जो नेसेसरी प्रोटोकॉल थी उसको बताया गया था, एडमिनिस्ट्रेशन से बात की गई थी। अब इस बात की जानकारी लेनी पड़ेगी, लेकिन निश्चित तौर पर एक बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस बीच आरसीबी और कर्नाटक प्रदेश क्रिकेट संघ के संयुक्त रूप से मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए मुआवजा राशि देने का ऐलान किया गया है। वहीं कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने मृतकों के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे की भी घोषणा की है। दूसरी तरफ भगदड़ को लेकर बताएं तो कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा है कि गलती हुई है, बेहतर योजना और समन्वय से इसे टाला जा सकता था। क्या कुछ और उन्होंने इस पर कहा है, उनका ये बयान सुन लीजिए। Yes, there has been a mistake. We have agreed to it. We have taken responsibility. We will correct. We are a responsible government. ಆಮೇಲೆ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು, ಕೊಡ್ತೀವಿ। खैर, क्रिकेट प्रेमियों के जश्न के बीच इस मातम पर और इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।